गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पार्ट 8 मैं हूँ आम के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 45। स्टूडेंट्स, आम तो सभी को बहुत पसंद है ना। आम खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है और आम भी तरह तरह के होते हैं। आइए हम पाठ की भूमिका पढ़ते हैं। आम फलों का राजा है। क्या होता है? आम फलों का राजा होता है। इसकी मिठास हर किसी को लुभाती है, मतलब हर किसी को बहुत पसंद आती है। आम की ढेर सारी किस्में होती हैं, मतलब कई तरह के होते हैं आम। कुछ आमों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। शोभित की माँ बाजार से आम खरीद कर लाई। शोभित को आम बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी बहुत अच्छे लगते होंगे, है ना। उसका चेहरा खिल उठा कि उसको रात में खाने के साथ आम भी मिलेंगे। शोभित ने जल्दी जल्दी खाना खाया। माँ ने उसे एक आम काट कर दिया। उसने मज़े से आम खाया। उसने माँ से एक और आम मांगा। माँ ने उसे एक और आम भी काट कर दिया। शोभित ने वह भी खा लिया और माँ से एक और आम मांगा। माँ ने कहा, बस अब तुम्हें आम नहीं मिलेंगे। रात में ज़्यादा आम खाना ठीक नहीं। जाओ अब मुँह हाथ धोकर सो जाओ। शोभित ने मुँह हाथ धोए और मन मारकर सोने के लिए चला गया, पर उसके आंखों के आगे आम की टोकरी घूमती रही, है ना। शोभित की गहरी नींद में सो गया। अचानक उसके सपने में उसने देखा कि आम की टोकरी से आम उड़ उड़कर हवा में लहरा रहे हैं और उसके पास आसपास घूम रहे हैं। उसने देखा कि एक आम उसके समीप आया और बोला, क्या तुम मुझे ही याद कर रहे थे ना। शोभित को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे सामने हो? आम बोला, हाँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ। शोभित ने पूछा, पहले ये बताओ कि तुम किस देश के रहने वाले हो? आम बोला, मैं तो मूल रूप से भारत का ही रहने वाला हूँ, लेकिन सारी दुनिया में आसानी से मिल जाता हूँ। दुनिया भर के लोग मुझे बड़े ही चाव से खाते हैं, आम ने बताया। शोभित ने पूछा, क्या तुम्हारा असली नाम आम ही है? आम ने कहा, वैसे तो मेरा असली नाम मैगी फेरा इंडिका है, लेकिन जिस तरह से तुम लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे ही हम आमों के नाम भी अलग अलग होते हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? शोभित बोला, हाँ, ज़रूर मिलूँगा। आम ने टोकरी की ओर देखा और आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही टोकरी से तरह तरह के आम हवा में तैरते हुए शोभित के पास आ गए और अपना अपना परिचय देने लगे। मैं हूँ सफ़ेद आम, मैं हूँ तोतापरी आम, मेरा नाम है चौसा आम, मैं हूँ बम्बई आम, मैं हूँ अल्फांसो आम। तभी लंगड़ा आम भी कहाँ चुप रहने वाला था, उसने भी अपना परिचय दिया। लंगड़ा आम, सब मुझे लंगड़ा आम कहते हैं। शोभित बोला, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, फिर तुम्हें लंगड़ा आम क्यों कहते हैं? लंगड़ा आम बोला, इसकी एक कहानी है, सुनना चाहोगे? चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। वाराणसी में एक लंगड़े फ़कीर के घर आम का एक पेड़ उगा था। उस पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट थे। फ़कीर के पास जो भी आता था वह उस पेड़ का आम अवश्य खाता था। धीरे धीरे उस फ़कीर के आम का नाम ही लंगड़ा आम पड़ गया। तभी लंगड़ा आम अपने बारे में बता ही रहा था कि दशहरी आम भी बीच में बोल उठा, मैं हूँ दशहरी आम। दशहरी आम का नाम सुनते शोभित झट से बोल पड़ा, मुझे दशहरी आम चूस कर खाना बहुत भाता है। पर क्या तुम दशहरे के दिन पैदा हुए थे? नहीं नहीं, मैं तो सबसे पहले दशहरी नामक गांव में पैदा हुआ था। यह लखनऊ में काकोरी के समीप एक छोटा सा गांव है। इसी गांव के कारण मेरा नाम दशहरी आम पड़ गया है। लेकिन मैंने तो सुना है कि दशहरी आम लखनऊ के समीप ही मलिहाबाद नामक जगह से आते हैं, शोभित ने कहा। ठीक ही सुना है तुमने, मलिहाबाद में दशहरी आम के ढेरों बागान हैं। यहाँ से आम देश विदेश में भी भेजे जाते हैं। शोभित आम से उसके बारे में कुछ और पूछने ही वाला था कि माँ ने उस आवाज़ लगाई। उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। शोभित जल्दी से
उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? झटपट तैयार हो जाओ, तुम्हारा मैंगो शेक तैयार है। शोभित ने आंखें खोली, वह उठकर माँ के समीप गया और उनके गले लगकर कहने लगा, माँ आप सबसे अच्छी हो। स्टूडेंट्स, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि आम सभी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, है ना। आप ये पार्ट आपको भी पढ़ना है। ओके।